करेंगे रिएक्ट राउटर कॉन्सेप्ट यूजिंग यूज नेविगेट। सो सपोज हमारे पास कोई एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में हमको प्रोग्रामेटिकली कोई भी दूसरे पेज पे नेविगेट करना है। तो बेसिकली हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कैसे किसी भी पेज पे नेविगेट करने के लिए हम लिंक टैग या ऐप नैव लिंक या तो राउट्स का यूज़ कर रहे थे नेविगेट करने के लिए। अब सपोज मेरे पास कोई एपीआई है या कोई मेथड या कोई बटन है, तो उस बटन के थ्रू हमको, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक बटन होगा, राइट, यहाँ पे मेरे पास एक बटन है, उस बटन के क्लिक पे, ऑन क्लिक पे हमको किसी दूसरे पेज पे नेविगेट करना है, और मेरे पास कोई एपीआई कॉल है, उसके सक्सेस में हमको दूसरे पेज पे नेविगेट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हैंडल, तो उस चीज़ में हमको क्या करना चाहिए। सो बेसिकली अगर मेरे पास यहाँ पे एक ऑन क्लिक पे एक मेथड हो गया और यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने गो टू कार्ट पेज, राइट। तो अभी हैंडल नेविगेट कैसे उस पर्टिकुलर पेज पे नेविगेट करेगा, राइट। आप लोग सोच रहे हो कि इस पेज पे नेविगेट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हम लोगों ने अभी तक जो भी सीखा था, हम लोगों ने थ्रू राउट्स के रेफरेंस के, यहाँ पे विंडोज डॉट लोकेशन एच दिखा रहा है, बट ये रिएक्ट में ऐसे नहीं यूज होता है बेसिकली। तो यहाँ पे हमको कुछ सोचना पड़ेगा, राइट, कि हम दूसरे पेज पे कैसे नेविगेट करें। तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि यूजिंग द राउट्स वी वर एबल टू नेविगेट टू द डिफरेंट पेज, बट यहाँ पे तो प्रोग्रामेटिकली राउट्स तो यूज नहीं कर सकते, राइट। सो अब हम डॉक्यूमेंटेशन पे अगर जाएं तो हमारे पास क्या है, एक हुक यूज नेविगेट। यूज नेविगेट हुक क्या करता है, बेसिकली ये इंपोर्ट करता है फ्रॉम रिएक्ट राउटर, और हम इसमें एक प्रोग्रामेटिकली एक वेरिएबल में असाइन करके उसमें पैरामीटर कोई भी पाथ, जिस पाथ पे हमको नेविगेट करना है वो डिफाइन करते हैं। अब इसी चीज़ को हम लाइव एग्जांपल में देखेंगे कि ये पर्टिकुलर यूज नेविगेट काम कैसे करता है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेट नेविगेट लिखेंगे और यूज नेविगेट लिखेंगे। अब यूज नेविगेट को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट, फ्रॉम रिएक्ट राउटर। सो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इंपोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर, डॉम और रिएक्ट राउटर हम लोगों ने इंस्टॉल किया है तो रिएक्ट राउटर यूज करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे कार्ड बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमको पाथ कौन सा देना है, पाथ देना है स्लैश नेविगेट टू, सॉरी, स्लैश कार्ट, बिकॉज यही पाथ हम लोग ने राउट्स पे डिफाइन किया है, राइट। अगर आप app.js को ओपन करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि स्लैश कॉन्टैक्ट इज द पाथ विच विल नेविगेट टू द कॉन्टैक्ट कॉम्पोनेंट। तो जो भी पाथ आप डिफाइन किए हुए हो राउट्स में वही पाथ देना है। बेसिकली आप कोई अलग पाथ नहीं दे सकते, क्योंकि वही एक पर्टिकुलर पाथ है जो राउट करेगा कॉन्टैक्ट कंपोनेंट पे, या अगर स्लैश अबाउट यूज कर रहे हो आप तो अबाउट कंपोनेंट पे राउट करेगा प्रोग्रामेटिकली, ओके। तो अगर हम देख पाए तो यहाँ हम लोगों ने बटन के क्लिक पे कार्ट पे नेविगेट करने की कोशिश की है। अब इसका हम लोग लाइव एग्जांपल तो कोड कर लिया है, अब हम इसको देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो होम पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कार्ड बटन है, इसको हम थोड़ा सा सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिव टैग देते हैं, और ये डिव टैग, और इसमें एक स्टाइल दे देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और टेक्स्ट लाइन सेंटर दे सकते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्स का कोई यूज़ नहीं है। सो आप देख पा रहे हो ये सेंटर में आ गया। अब पर्टिकुलरली ये हम लोग होम पेज पे हैं, स्लैश होम पेज पे है, जो कि हम लोग ने राउट्स में डिफाइन कर रखा है। अब जैसे ही हम लोग कार्ट पेज पे क्लिक करेंगे, ये पर्टिकुलर कार्ट नहीं, कॉन्टैक्ट लिखना चाहिए था, सॉरी, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर पेज कॉन्टैक्ट पे जाना चाहिए, राइट, कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हमको कॉन्टैक्ट पेज पे जाना है, तो हम कॉन्टैक्ट पे के मेथड को, हैंडल नेविगेट मेथड को कॉल करेंगे, और इस यूजिंग नेविगेट क्या यूज़ कर रहा है, यूज़ नेविगेट, तो वो पर्टिकुलर पेज पे नेविगेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग होम पेज पे हैं, और हमने जैसे ही कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया
ये नेविगेट हो गया प्रोग्रामेटिकली कॉन्टैक्ट पेज पे। सो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अगर मेरे पास कोई भी एपीआई कॉल होती, एपीआई सक्सेस होने के बाद सपोज मेरे पास यहाँ पे एक एपीआई है, ठीक है, और इस एपीआई में हम लोगों ने कोई यूआरएल दे दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे ऑन सक्सेस बेसिकली आप यहाँ पे डॉट देन जेसन स्लैश डेटा लिख दो, आप डेटा डॉट जेसन रिटर्न करेगा, और फिर डॉट देन ये अगर सक्सेस हुआ तो आप क्या करो, इफ सक्सेस मीन्स अगर डेटा आया, सक्सेस की जगह हम डेटा लिख सकते हैं, इफ डेटा कंट्रोल साइड डेटा, अगर डेटा प्रेजेंट है तो क्या करेंगे हम, इफ डेटा इज प्रेजेंट तो हम क्या कर देंगे, इसको नेविगेट करा देंगे अबाउट पेज पे स्लैश अबाउट। ओके, पर्टिकुलरली ये यूआरएल तो वैलिड नहीं है, बट जनरली हम लोग ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे डेटा डेटा दो बार हो गया, रिजल्ट लिख देते हैं, जो रिजल्ट रिटर्न होगा वो इन द फॉर्म ऑफ जेसन हो जाएगा ऑन सक्सेस। और अगर एरर हुआ, तो क्या करेंगे, हम लोग नेविगेट करा देंगे होम पेज पे। ओके, तो अगर इस कोड को अगर हम रन करें और इस कोड को हम कमेंट कर देते हैं, और हम जब होम पे जाते हैं और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे शायद एरर आ गया होगा, इसकी वजह से ये होम पेज पे नेविगेट कर रहा है। अगर हम इसको हम कंसोल पे चेक करें तो आई थिंक देयर इज सम एरर। जैसे हम लोगों ने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, ये फेल्ड हो गया, फेल होने की वजह से ये स्लैश पे रिटर्न हो गया। तो काम करते हैं, हम इसको अबाउट पेज पे रिटर्न कर देते हैं, सॉरी कॉन्टैक्ट पेज पे। अगर फेल हुआ तो कॉन्टैक्ट पेज पे रिटर्न हो जाएगा, अगर सक्सेस हुआ तो अबाउट पेज पे, ठीक है। बस ऐसे ही लाइव एग्जांपल देखने के लिए। सो उन्होंने डिबगर, इस डिबगर को ऑफ कर देते हैं और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं, तो आप देख पा रहे हो कि फेल्ड हो गया, इसलिए कॉन्टैक्ट पेज पे चला गया, सक्सेस होता तो वो अबाउट पेज पे चला जाता। सो ऐसे ही आप कोई भी एपीआई में यूज़ कर सकते हो नेविगेट बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू राइट क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।